लड़का, मुझसे शादी कर लो। लड़की, क्यों? लड़का, मेरे अब्बा गांव के सबसे बड़े आदमी हैं। लड़की, मुझे मंजूर है। शादी हो गई और बाद में पता चला कि लड़के का अब्बा 105 साल का है। पठान ने अपनी मंगनी तोड़ दी क्योंकि लड़की कन्वारी थी। पठान ने सोचा कि जो आज तक किसी की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। पहला लड़का, लड़की को आई लव यू बोलने की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? दूसरा लड़का, दाता दरबार। पहला लड़का, वो क्यों? दूसरा लड़का, क्योंकि वहां लड़कियों ने चप्पल नहीं पहनी होती। एक पठान अपनी जेब में पत्थर डालकर जा रहा था। किसी ने कहा, खान साहब आपने जेब में पत्थर क्यों डाले हैं? तो पठान बोला, मेरे अब्बा जी कहते हैं कि दुनिया में उस आदमी की कदर होती है जिसकी जेब भारी होती है। एक पठान सरदार से, मैंने ऐसी दवाई बनाई है जिसे पीकर हर कोई सच बोलता है। सरदार बोला, अच्छा तो मुझे भी पिलाओ दवाई। सरदार ने दवाई पी तो बोला, ये तो तेल है। पठान, देखा तुमने सच ही बोल दिया, ये वाकई तेल है। एक पठान स्कूल में लड़की से बोला, आई लव यू। अब तुम मुझे आई लव यू टू बोलो। लड़की गुस्से से बोली, मैं जाकर सर से कहती हूँ। पठान बोला, अरे पगली, सर से मत कहना, वो तो शादीशुदा हैं। पठान अपने दोस्त से, यार अब तुम्हारी अम्मी की खांसी कैसी है? दोस्त बोला, अल्लाह का शुक्र है, खांसी तो रुक गई है, लेकिन अब सांस रुक रुक कर आता है। पठान बोला, कोई बात नहीं, अगर अल्लाह ने चाहा तो सांस भी रुक जाएगा। पठान, मेरे मोहल्ले वाले बहुत कंजूस हैं। दोस्त, क्यों? पठान, सालों ने 14 अगस्त मनाई पर किसी ने कुर्बानी का गोश्त नहीं भेजा। एक पठान स्टूडेंट ने अपनी आवाज़ चेंज करके स्कूल कॉल की, मेरा बेटा आज बीमार है, आज स्कूल नहीं आ सकता। टीचर, आप कौन बात कर रहे हो? पठान, जी मैं मेरे अब्बू बात कर रहा हूँ। एक पठान 5 मीटर लंबे पाइप से हुक्का पी रहा था। दोस्त ने कहा, इतने लंबे पाइप से क्यों पी रहे हो? पठान, डॉक्टर साहब ने तंबाकू से दूर रहने का कहा है। एक पठान बाल्टी में पानी लेकर जा रहा था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के कतरे भी बाल्टी में गिर रहे थे तो पठान बड़े अफसोस से बोला, यार सारा पानी गीला हो गया है। भिखारी पठान से, खान साहब कुछ खाने को मिल जाएगा? खान बोला, कल की रोटी खा लोगे? भिखारी, हाँ क्यों नहीं। पठान, अच्छा तो फिर कल टाइम से आ जाना। एक दर्जी लोगों के कपड़े लेकर भाग गया तो सब लोग उदास थे। कोई कह रहा था मेरी कमीज ले गया, कोई कह रहा था मेरी सलवार ले गया। साथ एक पठान ज़ारो कतार रो रहा था। लोगों ने रोने की वजह पूछी तो पठान बोला, यार दर्जी मेरा नाप ले गया। एक पठान दुकान पर गया और दुकानदार से बोला, मुझे एक काला बल्ब देना। दुकानदार बोला, खान साहब काले बल्ब का आपने क्या करना है? तो खान साहब बोले, दोपहर को सोने के लिए अंधेरा करना है। एक पठान मोबाइलों की दुकान पर गया और बोला, मेरे नंबर पर 1 रुपये का इजी लोड कर दो। दुकानदार बोला, खान साहब 1 रुपये के इजी लोड से किसी को कॉल करोगे या मैसेज? खान साहब बोले, कुछ नहीं, वैसे ही पैसे उड़ाने की आदत हो गई है। सरदार, अगर मैं इस दरख्त पर चढ़ जाऊं तो साथ वाले इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़कियां नजर आएंगी? पठान बोला, हाँ, और अगर हाथ छोड़ दोगे तो मेडिकल कॉलेज की लड़कियां भी नजर आ जाएंगी और उनसे पट्टियां करवाने की चाहत भी पूरी हो जाएगी। एक पठान बोला, आज मैं बस के पीछे भागता हुआ घर तक आया हूँ तो मैंने किराए के 10 रुपये बचा लिए। दूसरा पठान बोला, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, अगर तुम रिक्शे के पीछे भागकर आते तो तुम्हारा 100 रुपया बच जाना था।
एक पठान पर बिजली की तार गिर गई। पठान तड़प तड़प कर मरने ही वाला था कि इसे याद आया कि पिछले 3 दिन से तो बिजली ही बंद है। लड़की, बाबा जी दुआ करें कि मेरी शादी किसी समझदार आदमी से हो जाए। बाबा जी बोले, घर चली जा बेटी, समझदार आदमी कभी शादी नहीं करता। छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो। एक पठान सिनेमा में फिल्म देख रहा था। फिल्म में अचानक एक शेर दौड़ता हुआ आ रहा था। पठान शेर को देखकर डर गया और अपनी चादर उठाकर भागने लगा। लोगों ने कहा, खान साहब डरो मत, ये फिल्म है। पठान बोला, ये तो मुझे भी पता है कि ये फिल्म है, लेकिन वो तो जानवर है, उसका क्या पता। एक आदमी ने जिंदगी से तंग आकर कहा, इस जिंदगी से अच्छी तो मौत है। एकदम फरिश्ता आया और बोला कि मैं तुझे लेने आया हूँ। आदमी हैरान होकर बोला, यार हुण बंदा मजाक भी ना करे। नहीं। बहुत हो गई उर्दू इंग्लिश शायरी, अब ज़रा चाइनीज़ में शायरी करते हैं, क्योंकि 2018 से पाकिस्तान में भी चाइनीज़ पढ़ाई जाएगी। शेर अर्ज है, चिन शू शू टिंग चू पू फराज, शिंग चिंग पुई पुई शुई टुई चुई उई उई उई। वाह वाह यार, रुला दिया जालम ने। एक बच्चा एक औरत को घूरते हुए जा रहा था। औरत, क्या है, तेरी माँ की उम्र की हूँ। तो बच्चा बोला, आप टेंशन न लें, मैं भी अपने अब्बू के लिए ढूंढ रहा हूँ। टीचर, 15 फलों के नाम बताओ। सरदार, माल्टा, सेब, आम। टीचर, शाबाश, 3 हो गए, 12 रह गए। सरदार, 1 दर्जन केले पा लो। सिगरेट पीने से जिंदगी 8 मिनट कम हो जाती है और मुस्कुराने से 10 मिनट बढ़ जाती है। इस वास्ते सूटे लांदे जाओ ते हंसदे जाओ। एक पठान ने चैलेंज दिया कि मैं मीनारे पाकिस्तान को सर पर उठाकर पेशावर ले जा सकता हूँ। हजारों लोग इकट्ठे हो गए देखने के लिए। पठान आया और बोला, बस तुम लोग इसे उठाकर मेरे सर पर रख दो तो मैं पेशावर की बजाय सऊदी अरब ले जाऊंगा। बड़ा हरामी हो बेटा। एक पठान के 3 बच्चे हुए। नाम रखा हसरत खान, हरकत खान, बरकत खान। फिर 3 और बच्चे हुए। नाम रखा दरिया खान, समंदर खान, सैलाब खान। फिर 3 और बच्चे हुए। नाम रखा हिम्मत खान, हौसला खान, बर्दाश्त खान। फिर 3 और बच्चे हुए। इस बार बीवी ने नाम रखा बसकर खान, होशकर खान, रहमकर खान। एक चोर घर में दाखिल हुआ। एक बूढ़ी औरत सो रही थी। चोर ने घबराकर उसकी तरफ देखा तो वो लेटे लेटे बोली, यकीनन हालात से मजबूर होकर इस रास्ते पर लग गए हो। अलमारी के तीसरे खाने में एक तिजोरी है, उसमें सारा माल है, तुम खामोशी से वो ले जाना। मगर पहले मैंने अभी अभी एक ख्वाब देखा है, वो सुनकर ज़रा मुझे उसकी ताबीर तो बता दो। चोर इस बूढ़ी औरत की रहमदिली से बड़ा मुतासर हुआ और खामोशी से इसके पास जाकर बैठ गया। बुढ़िया ने अपना ख्वाब सुनाना शुरू किया। बेटा, मैंने देखा कि एक चील मेरे पास आई और उसने 3 दफ़ा ज़ोर ज़ोर से बोला, माजद माजद माजद। बस फिर ख्वाब ख़त्म हो गया और मेरी आंख खुल गई। ज़रा बताओ तो इसकी क्या ताबीर हुई। चोर सोच में पड़ गया। इतने में बराबर वाले कमरे से बुढ़िया का नौजवान बेटा माजद अपना नाम ज़ोर ज़ोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर की खूब ठुकाई लगाई। बुढ़िया बोली, बस करो, अब ये अपने किए की सज़ा भुगत चुका है। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और मारो ताकि मुझे आइंदा याद रहे कि मैं चोर हूँ, ख्वाबों की ताबीर बताने वाला नहीं। एक अंग्रेज साइंसदान ने पाकिस्तान का दौरा किया। वापस जाते वक्त उसने एक दुकान पर जलेबी देखी। जलेबी को देखकर वो हैरान रह गया कि ये कैसे इस तरह गोल होती है और फिर इसके अंदर शीरा कैसे जाता है। उसने 1 किलो जलेबी ली, अपने मुल्क ले गया। अपने मुल्क में पहुंचकर वो जलेबी को लेबॉर्ट्री में ले गया और अपने सीनियर साइंसदान से कहा कि इस पर तहकीक करें कि इसके अंदर शीरा कैसे गया। इस पर सीनियर साइंसदान ने गुस्से से अपना दरवाज़ा खोला और एक समोसा निकाला और उसे दिखाते हुए बोला, क्या तुम पाकिस्तान से आए हो?
मैं भी आज से 5 साल पहले पाकिस्तान गया था और इस समोसे को लेकर आया था। आज तक ये तहकीक कर रहा हूँ कि इसके अंदर आलू कैसे गया और अभी तक पता नहीं लगा सका। तुम हो कि एक और नई परेशानी ले आए हो।